नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 4 जून के बाद विपक्ष के लोग नैरेटिव फैला रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लेकिन अब ट्रेंड उल्टा दिख रहा है। जून के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगी थी, लेकिन बदला हुआ कुछ नहीं था। उल्टे मोदी का ग्राफ बढ़ गया। जून के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार इटली गए हैं। इटली वो देश है जहां से राहुल गांधी का सीधा कनेक्शन है, रिश्ता है। इटली वो देश है जहां सोनिया गांधी का जन्म हुआ और अब उसी इटली में मोदी के नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है। बाकी बात इस रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म के सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 2 डेज 4 जून को इंडिया में दिखा, अब 14 और 15 जून को विदेश में दिखेगा। G7 समिट में दिखेगा नरेंद्र मोदी का क्रेज। मोदी की ताकत घटी नहीं है, मोदी की ताकत बढ़ गई है। इस वक्त भी सबसे पॉपुलर मोदी ही हैं। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सबके हॉट फेवरेट मोदी ही हैं। और मोदी को लेकर वर्ल्ड लीडर्स का इंटरनेशनल क्रेज आपको अगले कुछ घंटों में दिख जाएगा, जब इटली में हो रहे G7 समिट में हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का फोकस मोदी पर होगा। 24 की चुनावी हैट्रिक के बाद यह मोदी की पहली विदेश यात्रा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मोदी का अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, जापान के पीएम फुमियो किशिदा, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद सब मोदी का वेट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे, इटली में हो रहे G7 समिट में हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ एक लीडर से मिलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सब मोदी से मिलने के लिए ही आतुर क्यों दिख रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं कि मोदी कमजोर हो गए, मोदी वीक प्राइम मिनिस्टर हो गए, आज उन सबको जवाब मिलेगा। इसका एक जवाब मोदी की नेशनल रैंकिंग में है। नरेंद्र मोदी 240 सीट लाकर भी हिंदुस्तानियों के सबसे पसंदीदा लीडर हैं। दूसरा जवाब मोदी की इंटरनेशनल रैंकिंग में है। 25 वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी टॉप पर हैं, कोई आसपास नहीं है। मोदी के इंटरनेशनल नंबर्स को, मोदी पर दुनिया के ट्रस्ट फैक्टर को, ट्रस्ट बैरोमीटर को आगे डिकोड करेंगे। पहले मोदी के नेशनल लेवल वाले फ्रेश नंबर देख लीजिए। मोदी का ग्राफ चेक कर लीजिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि 24 में मोदी की सीटें इसलिए कम हुई क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, उनके लिए बुरी खबर है। नेशनल लेवल पर पिछले साल मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60 से 67% के बीच रही। फरवरी 2024 में मोदी 75% पर पहुंच गए। तब चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे और अब नतीजों से ठीक पहले मई के महीने में मोदी की नेशनल अप्रूवल रेटिंग 70% पर है। यानी हिंदुस्तान में हर 100 में से 70 लोग बतौर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम को अप्रूव कर रहे हैं। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि नॉर्थ जोन के 86%, ईस्ट जोन के 83%, वेस्ट जोन के 75% लोगों ने मोदी की लीडरशिप को फुल मार्क्स दिए हैं। मोदी के सियासी दुश्मनों से देश के भीतर प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पच नहीं रही। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी उधर G7 समिट के लिए इटली रवाना हुए, इधर विरोधियों ने यह प्रपंच फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी अपनी घटती इंटरनेशनल इमेज को बचाने के लिए इटली जा रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा ही है? जवाब है नहीं। और आज हम मोदी के विरोधियों की तरफ से फैलाए जा रहे इस नए और झूठे प्रोपेगेंडा को फैक्ट्स और फिगर्स के साथ एक्सपोज करेंगे। इसके लिए पहले G7 के देशों को समझिए, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की
अप्रूवल रेटिंग की तुलना मोदी की रेटिंग से कीजिए, सब शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। और मोदी के दुश्मन भी यह जानकर चौंक जाएंगे कि लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी, बाइडेन, ट्रूडो, मैक्रों, मेलोनी, किशिदा, सुनक, स्कॉल्स, इन सब से कहीं आगे हैं। मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। तो चलिए पहले आपको नरेंद्र मोदी और ग्रुप ऑफ 7 के लीडर्स के बीच का गैप दिखा देते हैं। 4 जून के नतीजों के बाद आई इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। मोदी की तुलना में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 42% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 9वीं पोजीशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 12वीं पोजीशन पर हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 30% की रेटिंग के साथ 17वें स्थान पर हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स 25% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 20वें पायदान पर हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 25% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 21वें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 21% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 22वें और जापान के पीएम फुमियो किशिदा 13% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 25वें स्थान पर हैं। यानी G7 के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अप्रूवल रेटिंग के मामले में मोदी के सामने कहीं नहीं है। रेटिंग में नरेंद्र मोदी और मेलोनी के बीच 27% का फासला है। रही बात मोदी और जापान के पीएम के बीच रेटिंग परसेंटेज में गैप की, तो दोनों के बीच यह फासला 57% का है। यानी जिस वक्त हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की रेटिंग घट रही है, उस वक्त इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर हैं जिनकी रेटिंग हर हफ्ते बढ़ रही है। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे लीडर हैं जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे अनुभवी लीडर भी हैं। भारत में एनडीए की सरकार बनने के बाद इंटरनली यह हवा फैलाई गई कि मोदी अब बहुत कमजोर हो गए हैं। 4 जून से 13 जून के बीच लगातार यह शोर मचाया गया कि मोदी इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बात पूरे दमखम के साथ नहीं रख पाएंगे। मगर इस तरह की थ्योरी फैलाने वाले लोग मोदी को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इस वक्त भी सबसे पॉपुलर और सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के इकलौते ऐसे लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर लौटे हैं। जबकि दूसरी ओर बाइडेन सेकंड टाइम राष्ट्रपति की रेस में हैं, लेकिन अमेरिका में 44% की अप्रूवल रेटिंग पर ही अटके हैं। इटली में अगला जनरल इलेक्शन 2027 में है। फिलहाल सिर्फ मेलोनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मैक्रों, सुनक, ट्रूडो, किशिदा ये सब के सब कमजोर पिच पर हैं। और इन सारे वर्ल्ड लीडर्स में इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो सीटों के लिहाज से, वोटों के लिहाज से, पॉपुलैरिटी के लिहाज से हर पैमाने पर सबसे आगे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज वो हासिल कर रहा है जो पहले अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता था। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, इस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कहा भी गया है, इतने ऊंचे उठो कि, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। नरेंद्र मोदी को कमजोर आंकने वालों को न उनकी ताकत का अंदाजा है, न मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा है। जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी 240 सीट लाकर वर्ल्ड स्टेज पर कमजोर पड़ गए, वो अभी भी गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि मोदी इस वक्त भी दुनिया के हर सर्वे में, हर पोल में मोस्ट पॉपुलर फॉरेन पॉलिटिशियन की लिस्ट में शामिल हैं। प्रधानमंत्री की तीसरी जीत ने ग्लोबल स्टेज पर भारत और खुद मोदी को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसे कुछ सर्वे से डिकोड करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की 2024 की रिपोर्ट के एक सर्वे में सवाल पूछा गया कि वैश्विक मामलों में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभाने वाले किस देश पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट यानी भरोसा करते हैं। इसके जवाब में 56% लोगों की राय भारत के फेवर में है। सर्वे में अमेरिका भी भारत से एक पायदान नीचे है। इसी सर्वे का दूसरा सवाल है कि वैश्विक मामलों में अपना रोल निभाने के नजरिए से दुनिया के किस लीडर में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इसके जवाब में 37% लोगों की राय नरेंद्र मोदी हैं, यानी उन्हें मोदी पर फुल कॉन्फिडेंस है। जिनपिंग और पुतिन दोनों मोदी से नीचे हैं। इसी सर्वे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के 78% लोगों की राय है कि भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। 89% की राय है कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया को अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। दुनिया में भारत को लेकर यह कॉन्फिडेंस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 10 साल में मोदी ने न सिर्फ भारत की विदेश नीति का नक्शा बदल कर रख दिया है, बल्कि देश के भीतर भी लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आज का भारत न किसी से डरेगा, न डराएगा, न किसी के सामने झुकेगा, न किसी को झुकाएगा। आंख में आंख मिलाकर आगे बढ़ता जाएगा और हो भी बिल्कुल यही रहा है। मोदी के इस एफर्ट की बदौलत आज दुनिया भर में भरोसे के हर पैमाने पर भारत लीड कर रहा है, ग्लोबल लीडर बन चुका है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट से इसका भी खुलासा हुआ है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2023 की रिपोर्ट में भारत 73 के स्कोर के साथ चौथी पोजीशन पर था, मगर अब यानी 2024 की इसी रिपोर्ट में भारत 76 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। यानी भारत के लोगों का अपने देश की सरकार पर भरोसा बढ़ा है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 28 में से 17 देशों में वहां की सरकार पर भरोसा घटा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 76% लोग अपनी सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। इसी तरह दुनिया के 28 में से सिर्फ 15 देशों में वहां के बिजनेस पर ट्रस्ट किया जाता है। इसमें पहला स्थान भारत का है। भारत के 82% लोगों को यहां के बिजनेस पर भरोसा है। इतना ही नहीं, भारत के 67% लोग यहां की मीडिया पर भी ट्रस्ट करते हैं, वही मीडिया जिसे मोदी के विरोधी दिन रात टारगेट करते हैं। इससे यही पता चलता है कि मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन 24 के चुनाव में संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को लेकर जो भी फॉल्स नैरेटिव बना रहे थे, मोदी को मिली 240 सीटों के बाद जिस तरह मोदी को कमजोर बता रहे थे, एनडीए की सरकार बनने के बाद विरोधी जिस तरह मोदी को वीक प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे, वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक झूठा फसाना है। ऐसे सभी लोगों को मोदी की ताकत इटली में हो रहे G7 समिट में दिखेगी, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग मौजूद हैं। और जब मोदी उनसे मिलेंगे तो G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी को तीसरी जीत पर कांग्रेचुलेट करेंगे, बधाई देंगे, और हिंदुस्तान में बैठे मोदी के दुश्मन वो तस्वीरें देखकर आहें भरेंगे, अपना सिर पीटेंगे। इटली रवाना होने से पहले पीएमओ से जो प्रेस रिलीज आई, उसकी आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है। G7 समिट में भाग लेने वाले लीडर्स से मोदी की मीटिंग फिक्स हो चुकी है। इसके अलावा वेटिकन सिटी से भी खबर आई, G7 समिट के साइडलाइंस पर नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात होगी। दोनों की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2021 में हुई थी। जाहिर है जब पोप मोदी से मिलेंगे तो वो भी 24 में मोदी की चुनावी जीत का जिक्र करेंगे, मोदी को गुड लक कहेंगे। यह सब 2014 से पहले नहीं दिखता था, अब दिखता है। जीडीपी के मोर्चे पर भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 12 महीनों में सबसे कम हो चुका है। G20 देशों में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगले 3 साल तक फुल स्पीड से दौड़ने वाला है। यह सब मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है, मोदी की लीडरशिप में संभव हुआ है। इसीलिए दुनिया का हर नेता भारत के प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांग रहा है, इटली में G7 समिट के दौरान मिलना चाह रहा है। और माना तो यह जा रहा है कि कनाडा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो G7 के देश हैं, उनके सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1-to-1 मीटिंग होगी।